जय श्री श्याम प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में माई फर्स्ट डे इन स्कूल पर एक पैराग्राफ लेकर आए हैं। इस पैराग्राफ में मैं आपको प्रत्येक अक्षर को लिख कर के सिखलाऊंगा। लिखने से वह वर्ड आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम करते हैं वीडियो को शुरू। यहाँ पर दिया है आई शैल ऑलवेज रिमेंबर माई फर्स्ट डे इन माई स्कूल। आई का मतलब होता है मैं, क्या मैं। शैल हेल्पिंग वर्ब है, ऑलवेज हमेशा, हमेशा। रिमेंबर याद करता हूँ, क्या याद करता हूँ। माई अपना, माई का मतलब अपना। फर्स्ट का मतलब पहला, फर्स्ट का मतलब पहला। डे का मतलब होता है दिन। इन का मतलब में, इन का मतलब में। और माई का मतलब अपने, क्या अपने। और स्कूल का मतलब स्कूल। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। मैं अपने स्कूल में अपना पहला दिन हमेशा याद करूँगा। मैं अपने स्कूल में अपना पहला दिन हमेशा याद करूँगा। नेक्स्ट, आई वेंट टू स्कूल इन न्यू ड्रेस। मैं, आई का मतलब मैं। वेंट गया, ये गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है। सो गया। टू का मतलब को। स्कूल, कहाँ स्कूल। इनका मतलब में होता है। न्यू का मतलब नई, न्यू का मतलब नई। ड्रेस का मतलब होता है वर्दी, क्या वर्दी। जो हम रोजाना स्कूल की यूनिफॉर्म पहन कर जाते हैं उसे हिंदी में वर्दी कहते हैं। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। मैं एक नई ड्रेस में स्कूल गया। नेक्स्ट है, आई सा मैनी स्टूडेंट्स स्टैंडिंग इन ग्रुप्स। मैंने, आई का मतलब मैंने। शाह देखा, शाह का मतलब देखा। मैनी कई, या फिर कह देंगे अनेक, क्या कहेंगे अनेक। स्टूडेंट का मतलब होता है विद्यार्थी, क्या होता है विद्यार्थी। स्टैंडिंग का मतलब खड़े होना, खड़े होना। इनका मतलब में। ग्रुप्स का मतलब समूह, क्या समूह। इसका अर्थ जानते हैं। मैंने सा देखा, मैंने कई या अनेक स्टूडेंट्स विद्यार्थी स्टैंडिंग खड़े थे इनमें। और ग्रुप्स का मतलब समूह। तो बहुत से विद्यार्थी समूह में खड़े हुए थे। या दे वर टॉकिंग, दे का मतलब वे, वर थे, वर का मतलब थे। टॉकिंग का मतलब बात कर रहे थे, क्या बात करना। तो वे बात कर रहे थे। नेक्स्ट, आ वेल रॉन्ग। एक, आ का मतलब एक। वेल का मतलब घंटी, क्या घंटी। और रॉन्ग का मतलब बजी, रॉन्ग का मतलब बजी। एक घंटी बजी। द स्टूडेंट्स वेंट इनटू देयर क्लासेस। ऑल, सभी। द स्टूडेंट्स का मतलब विद्यार्थी, क्या विद्यार्थी। वेंट का मतलब गए, वेंट का मतलब गए। इनटू का मतलब होता है में। प्यारे दोस्तों, इनटू का प्रयोग वहाँ करते हैं जब कहीं पर गति हो, कोई व्यक्ति एक स्थान से चलकर दूसरी जगह प्रवेश करता हो तो वहाँ पर इनटू का प्रयोग करते हैं। देयर का मतलब अपने, देयर का मतलब अपने। और क्लासेस का मतलब होता है कक्षाओं, क्या होता है कक्षाओं में, क्या कक्षाओं। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। ऑल द स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी। वेंट गए इनटू में देयर, अपने क्लासेस कक्षाओं में। सभी विद्यार्थी अपनी कक्षाओं में गए। नेक्स्ट है, आई आल्सो वेंट इनटू माई क्लास। मैं, आई का मतलब मैं। आल्सो भी।
वेंट गया, वेंट का मतलब गया, इनटू में, इनटू का मतलब में, माई अपने, क्या अपने, और क्लास का मतलब कक्षा, क्लास का मतलब कक्षा, मैं भी अपने कक्षा में गया। आफ्टर सम टाइम अ टीचर केम इनटू द क्लास। आफ्टर का मतलब होता है बाद, सम टाइम कुछ समय, सम का मतलब कुछ, और टाइम का मतलब होता है समय, क्या समय। आ टीचर, आ का मतलब एक, टीचर का मतलब होता है अध्यापक, क्या होता है अध्यापक। केम आया, केम का मतलब आया, इनटू का मतलब में, द क्लास का मतलब कक्षा, द क्लास का मतलब कक्षा। तो आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद, आ टीचर एक अध्यापक, केम आया, इनटू में द क्लास कक्षा में, कुछ समय के बाद एक अध्यापक कक्षा में आया। ही रिकॉर्ड आवर अटेंडेंस इन द रजिस्टर। ही उसने, ही का मतलब उसने, रिकॉर्डेड का मतलब दर्ज किया, क्या दर्ज किया। आवर का मतलब हमारा, क्या हमारा या हमारे। अटेंडेंस का मतलब उपस्थिति का होता है, उपस्थिति। इनका मतलब में, द रजिस्टर, क्या रजिस्टर, रजिस्टर, रजिस्टर। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। उसने रजिस्टर में हमारी उपस्थिति को दर्ज किया। देन वी वेंट टू अटेंड द प्रेयर असेंबली। देन का मतलब तब, देन का मतलब तब, भी हम, वी का मतलब हम, वेंट गए, वेंट का मतलब गए, टू को, टू का मतलब को, अटेंड उपस्थित, क्या उपस्थित। द प्रेयर, प्रेयर का मतलब प्रार्थना का, क्या प्रार्थना का, और असेंबली का मतलब स्थल, क्या इस स्थल। हम, अब हम इसका अर्थ देखते हैं। तब हम प्रार्थना के स्थल पर उपस्थित हुए, या तब हम प्रार्थना के स्थल पर गए। आफ्टर इट, आफ्टर का मतलब होता है बाद, क्या बाद, और आफ्टर इट इसके बाद, बी केम बैक टू अवर क्लास इन आ लाइन। बी हम, केम आए, केम का मतलब आए, बैक वापस, बैक का मतलब वापस, टू को, अवर का मतलब अपने, क्लास कक्षा, इन का मतलब में, आ एक, लाइन, क्या लाइन। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। बी बैक कम टू अवर क्लास इन अ लाइन। हम अपनी कक्षा में एक लाइन में वापस आए। नेक्स्ट है, आ टीचर केम एंड ही gave us the list of books to purchase। एक, आ का मतलब एक, टीचर अध्यापक, क्या अध्यापक, केम आया, केम का मतलब आया। तो एक अध्यापक आया, एक अध्यापक आया। एंड का मतलब और, एंड का मतलब और। ही उसने, उसने गैप दिया, गैप का मतलब दिया, अस हमें। द लिस्ट का मतलब लिस्ट, क्या लिस्ट ऑफ की, बुक्स किताबों, क्या किताबों, टू को, और परचेज का मतलब खरीदने, खरीदने।
ने। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। आ टीचर केम, एक अध्यापक आया, एंड और ही गैव अस, उसने हमें दिया, द लिस्ट ऑफ बुक्स टू परचेज, किताबों की एक लिस्ट खरीदने को। एक अध्यापक आया, उसने हमें किताबों की एक लिस्ट दी बुकें खरीदने को। ऑन सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द डे, ही, उसने, टाक्ट, बातें की, क्या, बातें की। ऑन का मतलब पर, सम का मतलब कुछ, इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण, क्या, महत्वपूर्ण, टॉपिक ऑफ की, द डे, दिन। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। उसने दिन में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों पर हमसे बातें की। सो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से हमने इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखा। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।